अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। सो वेलकम बैक टू दी माय चैनल लर्न एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर को स्टडी करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स 2026 यानी 2026 में इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम देंगे या इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देंगे, उसमें सब्जेक्ट अगर वो इकोनॉमिक्स रखे हुए हैं तो उनके लिए आज फर्स्ट चैप्टर है। आज फर्स्ट चैप्टर के हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बहुत ही नेक्स्ट लेवल तक पढ़ेंगे। बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला चैप्टर है, ये एसबीपीटी पब्लिकेशन अगर कोई यूज़ करते हैं, बिहार से रिलेटेड है तो वो एसबीपीटी पब्लिकेशन की बुक से ही रिफ़र करता होगा, पढ़ता होगा, तो उसको ये पता होगा कि उसमें 1 यूनिट है, उसके अंदर पहले इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स है, फिर उसके आगे फिर इकोनॉमी के बारे में है। लेकिन हम कुछ इस तरह से पढ़ेंगे ताकि बेसिक टू एडवांस समझाए। तो सबसे पहले हम कुछ इकोनॉमिक टर्म्स को स्टडी करेंगे, जैसे इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिकल क्या होता है, इकोनॉमी क्या होता है। ये सब देखने में बिल्कुल सिमिलर लगता है लेकिन सबका मीनिंग डिफरेंट है। फिर हम एक में बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है या इंटरेस्टिंग भी बोल सकते हैं, इंटरेस्टिंग टर्म है स्कैरसिटी, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इकोनॉमी जो होती है उसकी टाइप के बारे में, और डिफरेंट टाइप्स की जो इकोनॉमी होती है उसकी फीचर्स क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसके बारे में आज हम कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। तो आज की इस क्लास में हम जो स्टडी करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम बेसिक इकोनॉमिक टर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें है इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिकल और इकोनॉमिक। ये चारों सिमिलर लगता है, कभी कभी कन्फ्यूज़न भी हो जाता है, लेकिन जब आपका लिटरली इसका मीनिंग समझ जाइएगा तो उसको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी इसमें। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है स्कैरसिटी, उसके बाद इकोनॉमी के टाइप्स को पढ़ेंगे और फिर डिफरेंट टाइप्स जो इकोनॉमी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक को हम पढ़कर इस टॉपिक की आज ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके 20 डिफरेंस को पढ़ेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ इसके फीचर्स पर ही ध्यान देंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टर्म होता है वो होता है इकोनॉमी। अब इकोनॉमी क्या होता है इसको समझिए। इकोनॉमी मतलब होता है कोई भी ऐसा एरिया, कोई भी क्षेत्र जहाँ पर लोग रहते हैं और कमाते हैं। इकोनॉमिकल ये सब पैसे से रिलेटेड है। तो वो भी एरिया जहाँ पर लोग रहे और कमाए, मेन है कमाना, वही जो क्या कहलाएगा, वही एरिया कहलाएगा इकोनॉमी। तो इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे कॉपी में, तो आप लिखेंगे इकोनॉमी रेफर्स, यानी परिभाषित करते हैं, इकोनॉमी रेफर्स टू एन एरिया, एक एरिया को परिभाषित करता है वेयर पीपुल लिव, जहाँ लोग रहते हैं और कमाते हैं। बस पॉइंट टू पॉइंट बात लिख कर आना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। तो इकोनॉमी क्या होता है, तो इकोनॉमी रेफर्स टू एन एरिया वेयर पीपुल लिव एंड अर्न। अब चलिए नेक्स्ट टर्म देखते हैं इसका। नेक्स्ट टर्म है इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट भी है, लेकिन ये इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट बना कैसे, उसके बारे में हम जानते हैं। इकोनॉमिक्स का मतलब ही होता है कि आपके पास आपकी नीड्स ज़्यादा है, लेकिन उसको नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए रिसोर्सेज कम है। इसको और आसानी से समझना है तो ये समझ लीजिए कि आपकी लाइफ लिमिटेड है। 10th के बाद आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स ले सकते हैं, लेकिन आप तीनों एक साथ नहीं ले सकते ना, तीनों के स्टडी कर सकते, उसमें से आपको चुनना पड़ेगा। वही जो चॉइस करना जो होता है ना, वही क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है। और इकोनॉमिक्स में हम उसी के बारे में स्टडी करते हैं बेसिक लेवल पे। तो इकोनॉमिक्स को आप कैसे डिफाइन कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पर होगा इकोनॉमिक्स रेफर्स टू मेकिंग चॉइसेस, यानी इकोनॉमिक्स जो होता है वो चॉइस मेक करने के को रेफर करता है। कब चॉइस करना होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ स्केयरसिटी। अब ये स्केयरसिटी क्या होता है, तो चलिए पहले मैं आपको स्केयरसिटी समझाती हूँ। देखिए स्केयरसिटी का मतलब होता है कमी होना। नॉर्मल अगर हम एक वर्ड में अगर इसको हम समझना चाहें तो स्केयरसिटी मतलब कमी। स्केयरसिटी कब होता है, जब आपकी नीड्स ज़्यादा होती है, आपकी चाहते ज़्यादा होती है, लेकिन आप उसको पूरा नहीं कर सकते हो। पूरा करने के लिए या तो टाइम कम होगा, आपके पास पैसे कम होंगे। जैसे आपके पास 100 रुपये है, उसके साथ आप बहुत सारी चीज़ ले सकते हैं, लेकिन आप 100 रुपये से बहुत सारी चीज़ ले सकते हैं, लेकिन फाइनली आप कितना ले पाएंगे, एक ही ले पाएंगे। तो उसमें फिर आपको चॉइस करना होगा कि आप क्या लेना है आपको, वही क्या कहलाएगा स्केयरसिटी। तो स्केयरसिटी रेफर्स टू ए सिचुएशन। स्केयरसिटी किसको रेफर करता है, एक सिचुएशन होती है जहाँ व्हेन डिमांड फॉर रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज की जो डिमांड होती है वो इज़ मोर देन देयर सप्लाई। रिसोर्सेज की डिमांड उसके सप्लाई से ज़्यादा होती है, चाहे उसकी प्राइस लेवल 0 ही क्यों ना हो। मान लीजिए आपको पहाड़ पर चढ़कर ऑक्सीजन की कमी हो रही, तो वहाँ पर आपको ऑक्सीजन की स्केयरसिटी हो रही है। अगर मान लीजिए आपको
फीस जमा करनी है स्कूल की, आपको 500 रुपये फीस है लेकिन आपके पास 250 तो आपको 250 की स्केयरसिटी हो रही है। तो स्केयरसिटी किसी भी टर्म में हो सकता है, या तो वो इकोनॉमिक टर्म में भी स्केयरसिटी हो सकती है या नॉन इकोनॉमिक टर्म में भी आपको स्केयरसिटी हो सकती है। तो स्केयरसिटी का लिटरली मीनिंग यही है, ये जो होता है इसमें एक सिचुएशन होती है जहाँ पर रिसोर्सेज की डिमांड उसकी सप्लाई से ज़्यादा होती है, चाहे वो रिसोर्सेज का प्राइस लेवल 0 ही क्यों ना हो। तो अब आपको इकोनॉमिक्स का जो डिफिनेशन है वो ईजिली समझ में आ जाएगा। तो इसका डिफिनेशन है कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो वो चॉइस करना होता है इकोनॉमिक्स में, किसकी प्रेजेंस में, स्केयरसिटी के प्रेजेंस में। तो स्केयरसिटी की प्रेजेंस में जो हम चॉइस करते हैं वही क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है। चलिए नेक्स्ट टर्म की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब ही आप समझ जाइए मनी रिलेटेड, यानी कोई भी अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बात कर रहे हैं मतलब मनी रिलेटेड कोई एक्टिविटी होगी। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल दें या इकोनॉमिक एरिया बोल दें, यानी कुछ भी अगर इसमें इकोनॉमिक लग रहा है मतलब मनी रिलेटेड बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी नेक्स्ट टर्म देखते हैं, वो है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है, अफोर्डेबल, जिसको लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ले सकते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिकल। जैसे हम बोलेंगे कि मैं एक पेन खरीद सकती हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी, मैं एक पेन अफोर्ड कर सकती हूँ, ये पेन मेरे लिए अफोर्डेबल है, तो इसको हम इकोनॉमिक के टर्म में क्या बोलेंगे, ये पेन मेरे लिए इकोनॉमिकल है, तो वही है अफोर्डेबल। अब हम बढ़ते हैं मेन टॉपिक जो हमारे चैप्टर का, वो है इकोनॉमी। अब इकोनॉमी तो आप समझ गए कि इकोनॉमी एक एरिया को कहा जाता है जहाँ पर लोग रहते हैं और अर्न करते हैं। तो इकोनॉमी कोई भी छोटा सा एरिया भी हो सकता है, बड़ा एरिया भी, जैसे हमारे इंडिया क्या है, इंडिया को हम इकोनॉमी मान सकते हैं, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी है। अब इकोनॉमी बहुत टाइप्स का हो सकता है, जैसे कि इसको 3 टाइप्स में मेजरली डिवाइड किया गया है। एक है मार्केट इकोनॉमी, दूसरा है सोशलिस्ट इकोनॉमी, तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, मार्केट इकोनॉमी होता है जहाँ पर कोई भी जो डिसीजन इकोनॉमी के अंदर लेना हो, देश के अंदर कोई भी डिसीजन लेना हो रुपये पैसे से रिलेटेड, वो सब कौन लेगा, वो सब खुद मार्केट लेगा, यानी लोग, प्राइवेट सेक्टर के लोग अपने आप डिसीजन लेंगे और किसी भी चीज़ का जो प्राइस का जो डिटरमाइन होगा ना, किसी भी कमोडिटी का, वो उसके डिमांड और सप्लाई के बेस पर उसका प्राइस डिटरमाइन हो जाएगा। दूसरा टाइप है सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पर सारे डिसीजंस जो होते हैं, इकोनॉमिक डिसीजंस, वो गवर्नमेंट लेती है, जिसको सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी भी बोला जाता है, और किसी भी चीज़ का प्राइस भी जो डिटरमाइन करना होता है ना, वो गवर्नमेंट ही करता है। तीसरा है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो दोनों का मिक्सचर हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पर जो इकोनॉमिक डिसीजंस वो मार्केट लेगा, मार्केट भी लेगा और ये गवर्नमेंट भी लेगा। इसमें प्राइस डिटरमाइन मार्केट भी करेगा और गवर्नमेंट भी करेगा। तो लिटरली इतना ही समझना था। जैसे अगर हम एक उदाहरण ले लें मार्केट इकोनॉमी का उदाहरण हो जाएगा आपको अमेरिका में सबकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसमें गवर्नमेंट का 0 रोल होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो चाइना जो होता है वहाँ पर सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है। और मिक्स्ड इकोनॉमी का एक एग्जांपल दे तो हमारा इंडिया, यहाँ पर दोनों सोशल और मार्केट दोनों का मिक्सचर है। अब इसको हम डिटेल में अगर इसको डिफिनेशन लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, तो इसके बहुत सारे डिफरेंट नेम्स भी है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे एग्जाम, इसलिए मैं सारा नेम लिख दी हूँ। जैसे मार्केट इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहा जाता है, इसको फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कहा जाता है, एंटरप्रेन्योर इकोनॉमी भी कहा जाता है, और लेजर फेयर इकोनॉमी भी कहा जाता है इसी को। तो अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तब इसको डिफाइन करेंगे, इट रेफर्स टू द इकोनॉमी, ये वैसे इकोनॉमी को रेफर करता है वेयर ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय द मार्केट, जहाँ पर सारे इकोनॉमिक डिसीजंस जो होते हैं मार्केट के द्वारा लिए जाते हैं। अब ये इकोनॉमिक डिसीजंस क्या होते हैं वो सब अब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद एंड ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स आती है, जैसे मनी सप्लाई से रिलेटेड आती है, रिसेशन आता है, इन्फ्लेशन आता है, ये सब कौन सॉल्व करेगा, ये सब मार्केट सॉल्व करेगा। और किसी भी चीज़ का जो प्राइस डिटरमाइन होगा वो किससे होगा, मार्केट फोर्सेज होगा, डिमांड और सप्लाई के फोर्सेज से ही। जहाँ पर डिमांड और सप्लाई दूसरे के इक्वल होगा वहाँ पर प्राइस डिटरमाइन हो जाएगा। उसी को हम एक वर्ड में प्राइस मैकेनिज्म भी बोलते हैं। जब कोई भी पूछे मार्केट इकोनॉमी किसे कहते हैं, इसको डिफाइन करने के लिए तो आप नॉर्मली डिफाइन क्या कर सकते हैं, इट रेफर्स टू द इकोनॉमी वेयर ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय द मार्केट। बस इतना ही काफ़ी है। या आप इसको और लंबा करना चाहते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप इसको और ये लिख सकते हैं, एंड ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर सोल्व्ड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइस मैकेनिज्म भी बोलते हैं। मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से जो प्राइस डिटरमाइन होता है उसको प्राइस मैकेनिज्म भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट है इसका
सोशलिस्ट इकोनॉमी। अच्छा, पहले मार्केट इकोनॉमी के हम फीचर्स पढ़ लेते हैं। अब इसकी फीचर्स क्या है? फीचर्स मतलब विशेषता। इसको कहीं कहीं पर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिखेगा। तो फीचर, कैरेक्टरिस्टिक, नेचर एक ही होता है। जो मार्केट इकोनॉमी के बारे में क्या होता है, इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। मान लीजिए किसी भी इंसान की प्रॉपर्टी है, कोई भी ज़मीन खरीदे हुआ है, कुछ भी है, तो उसका प्राइवेट है, अपना है। उसके मरने के बाद उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होगा, उसका जो वारिस होगा, जो उसके नॉमिनी में होगा, उसको दे दिया जाता है। इसमें पूरा इकोनॉमिक फ्रीडम होता है। अपने मन से आप जो चाहे चॉइस कर सकते हैं, जहाँ चाहे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहाँ चाहे सेविंग्स कर सकते हैं। आपको फुल्ली इकोनॉमिक फ्रीडम होती है। इसमें लेजर फेयर इकोनॉमी होती है। इसमें जो गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है, ज़ीरो रोल होता है गवर्नमेंट का। उसके बाद इसमें कंपटीशन, भर भर के कंपटीशन होता है, क्योंकि सब अपने आप डिसीजन लेगा तो कोई प्राइस कम करेगा, ज़्यादा करेगा, तो इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। और प्राइस मैकेनिज्म, यही हम पीछे डिफिनेशन में पढ़े थे कि प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है। यहाँ पर जो प्राइस जो डिटरमाइन होता है वो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे होता है, जिसे प्राइस मैकेनिज्म कहा जाता है। अब हमारा है सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसका दूसरा नाम प्लान्ड इकोनॉमी और कमांड इकोनॉमी भी इसको कहा जाना जाता है। तो इसको आप डिफाइन कैसे कीजिएगा? तो इट रेफर्स टू द इकोनॉमी वेयर ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पर सारे इकोनॉमिक डिसीजंस कौन लेते हैं? गवर्नमेंट लेते हैं। और सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किसके द्वारा किया जाता है? सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी, जिसको गवर्नमेंट ही बोला जाता है, इसके द्वारा सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स सॉल्व किए जाते हैं। अब इसके हम फीचर्स की बात कर ले, या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ले, या इसके नेचर की बात कर ले, तो इसमें सोशल ओनरशिप होता है। यानी जो भी इकोनॉमी में जो भी रिसोर्सेज है, सबका जो ओनरशिप वो सरकार के पास होता है। इसमें इकोनॉमिक फ्रीडम बिल्कुल नहीं होता है। लोग अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, हर चीज़ के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। और यहाँ पर प्राइस मैकेनिज्म का पैसिव रोल होता है, मतलब कोई रोल नहीं होता है। यहाँ पर जिस भी चीज़ का प्राइस डिटरमाइन करना हो वो गवर्नमेंट तय करेगी। और इसमें कंपटीशन ज़ीरो होता है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ गवर्नमेंट के द्वारा तय किया जाता है, तो प्राइवेट लोग इसमें अपना कुछ नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर कंपटीशन ज़ीरो होता है। अब नेक्स्ट हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी नाम से ही पता है, दोनों इकोनॉमी का मिक्सचर है। सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों का मिक्सचर है। तब इसको डिफाइन भी उसी तरह से करेंगे। इट रेफर्स टू द इकोनॉमी वेयर ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय बोथ the market and government and all economic problems are solved by the both market and government। तो इतना इजी तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तीनों का डिफिनेशन एक होगा, बस उसमें आपको वर्डिंग्स चेंज करनी पड़ेगी। जैसे कि मार्केट इकोनॉमी में मार्केट लेगा डिसीजन, सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट लेगा, और मिक्स्ड में बोथ। अब बस इससे ज़्यादा आप क्या ही इजी होगा आपके लिए डिफिनेशन। और इसका एक एग्जाम्पल ले ले तो जीता जाता एग्जाम्पल हमारा जो प्यारा इंडिया है, इसमें मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब इसकी फ़ीचर्स क्या है, तो इसके फीचर्स को हम जान लेते हैं। फीचर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी के क्या फीचर है? तो अब जब दोनों का मिक्सचर है तो फीचर में भी मिक्सचर ही आएगा ना। तो ये कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, यानी प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, यानी कि निजी क्षेत्र और सरकार, दोनों का यहाँ पर क्या होता है? कोएग्जिस्टेंस होता है, यानी कि दोनों मिलकर काम करता है। इकोनॉमिक फ्रीडम जो होता है इसमें बीच का होता है, यानी ज़्यादा भी फ्रीडम नहीं होता है टोटल, और लिमिटेड फ्रीडम बोल सकते हैं हम इसको। इसमें लिमिटेड फ्रीडम होता है। लोग अपनी मर्जी से कोई भी काम कर तो सकते हैं, लेकिन जो को किसी किसी चीज़ पर लीगल रेस्ट्रिक्शन लगा होता है, जिसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। फिर प्राइस सिस्टम। इसमें प्राइस सिस्टम क्या है? गवर्नमेंट भी तय करता है। जो नेसेसिटी चीज़ है, नेसेसिटी गुड्स हो गए, जो सामान होंगे, उस पर गवर्नमेंट करेगा, और बाकी जो ये अपने नॉर्मल चीज़ रहेगा वो मार्केट फोर्स डिमांड एंड सप्लाई करेगा। फिर उसके बाद इसमें कंपटीशन भी लिमिटेड होता है। जब दोनों का मिक्सचर है तो कंपटीशन भी लिमिटेड होगा। तो फीचर्स भी याद रखना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। उसमें क्या होगा? प्राइवेट ओनरशिप होगा मार्केट में, और सोशलिस्ट में सरकार का ओनरशिप होगा, पब्लिक ओनरशिप भी इसको बोल सकते हैं। मार्केट में इकोनॉमिक फ्रीडम फुल्ली होगा, सोशलिस्ट में बिल्कुल नहीं होगा, और मिक्स्ड में दोनों का मिक्सचर होगा। और प्राइस सिस्टम भी मार्केट में डिमांड और सप्लाई करेगा, यानी प्राइस मैकेनिज्म करेगा, और सोशलिस्ट में मार्केट करेगा, और इसमें मार्केट और गवर्नमेंट दोनों करेगा। उसके बाद उसमें मार्केट इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, सोशलिस्ट में बिल्कुल कंपटीशन नहीं होता है, और मिक्स्ड है तो मिक्सचर रहेगा, तो उसमें लिमिटेड कंपटीशन होता है। अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक था स्कैरसिटी, जो मैं आपको पहले ही डिफाइन कर दी हूँ। स्कैरसिटी क्या होती है? तो स्कैरसिटी तब होता है जब किसी चीज़ की डिमांड हम ज़्यादा करें पर उसकी सप्लाई कम है। मान लीजिए हमको अभी 1 गिलास पानी पीने की ज़रूरत है, लेकिन हमको आधा गिलास पानी मिले, तो हमें आधा गिलास पानी की क्या हो गई? स्कैरसिटी हो गई। अब चाहे उसका प्राइस ज़ीरो ही क्यों ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? स्कैरसिटी। तो उसको पूरा डिफाइन करना। अगर आप लास्ट में ये लाइन नहीं लिखते तो आपका टीचर आपका नंबर काट सकता है, इसलिए आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि स्कैरसिटी रिफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन डिमांड फॉर रिसोर्सेज इज मोर देन देयर सप्लाई इवन एट ज़ीरो प्राइस लेवल। और अब कल की क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसको पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो अगली क्लास में हम करेंगे ये जो
डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, इन सब के बीच हम डिफरेंस करेंगे। पहले कंबाइंड डिफरेंस करेंगे तीनों के बीच, और फिर उसके बाद जो मेजर क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड का फेवरेट वीवीआई टॉपिक क्वेश्चन है, वो है मार्केट इकोनॉमी और प्लांट इकोनॉमी के बीच स्पेशल डिफरेंस, वो करेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स को कोई इकोनॉमिस्ट है जो कहता है ये पॉजिटिव साइंस है, और कोई कहता है ये नॉर्मेटिव साइंस है। अब ये पॉजिटिव साइंस क्या है, नॉर्मेटिव साइंस क्या है, ये भी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। जो भी हमारी क्लासेस जुड़े हैं उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।